लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक और पद्म भूषण रामविलास पासवान की जो आज जयंती समारोह है, पार्टी दफ्तर से लेकर के उनके जो कर्म स्थान है उसके साथ साथ जहां पे जन्म स्थान है, हर जगह धूमधाम से आज जयंती समारोह मनाई जा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के व्हीलर रोड कार्यालय में है और हम यहाँ ये दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उनके कार्यकर्ताओं की जो है वो समर्पण साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी देर में ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर रामविलास पासवान की जो जयंती है वो पार्टी दफ्तर से शुरू होकर के हाजीपुर पहुंचेगी। उसके बाद उनके जो पैतृक आवास से सरवनी वहां तक जाएगी और देखिए तैयारी का पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर कर लिए गए हैं। मौके पर पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, कई सांसद भी मौजूद होंगे, तमाम विधायक की मौजूदगी भी होने वाली है और ऐसे में ये बहुत खास क्षण हो जाता है जब रामविलास पासवान जो पार्टी के संस्थापक है और बिहार में इन्हें दूसरे अंबेडकर के नाम से जाना जाता है और ऐसे में आप देखिए कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सभी इस आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं और इंतजार भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आज। और देखिए जो चिराग पासवान के बहनोई और SC/ST आयोग के भी जो है वो अध्यक्ष हैं, इनसे जान लेते हैं जयंती का समारोह है आप लोग के लिए कितना। बहुत प्रसन्नता होती है कि 80 साल हो गया ये पुण्यतिथि ये जन्म तिथि बनाने के लिए आज 80 साल हो गया। आज वो जिंदा रहते तो कितना अच्छा रहता। केक कटता, बड़ा केक कटा उनके रीजन में, बहुत बड़ा केक। रेल मंत्री थे तो रेल जैसा यहाँ पर बनाया गया था ये केक यहाँ पे। उसके बाद उनके जीते जी में बहुत हम लोग एंजॉय किए। उस क्षण को याद कर रहे हैं। उस क्षण को याद करके बड़ी मन विफल हो रहा है कि काश वो अभी होते तो हम लोग। लेकिन बिल्कुल काश वो अभी होते, ये लाइन आप लोग की है। लेकिन पार्टी में काफी कुछ बदलाव किया, आप लोगों ने मेहनत भी किया और वो मेहनत रंग भी ला रहा है। हाँ, चूँकि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बहुत अच्छा से पार्टी को चला रहे हैं। हमारे 19 विधायक भी हैं और सब एक साथ मिलजुल के सब कोई काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। हमको बहुत खुशी होती है कि लोग अपने अपने स्तर से काम निभा रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोग से मिलते हैं। फिर यहाँ रबाड़ भी लगता है, उसमें लोग आते हैं, सबका सुनते भी हैं, उस पर संज्ञान भी लिया जाता है। तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आप लोगों ने अपनी बढ़त बनाई, आगे की रणनीति क्या होगी? आज के दिन क्या संकल्पित है आप? आगे की राजनीति यही है, जो आने वाला समय हो तो देखते हैं। पहले उसमें तो परिसीवन बनने वाला है कि वन नेशन ये है, उसका वाला है 29 में। तो उसमें हो सकता है बिहार में लोकसभा का सीट भी जो बढ़ेगा और विधानसभा का भी सीट होगा। 1954 में भी पहले था वन नेशन था जिसमें MP MLA का भी इलेक्शन हुआ करता था, जिसमें हमारी मौसी भी MLA बनी थी उस समय सिंघिया से। तो उसमें MP भी सीट भी था, MLA सीट भी था। तो उससे क्या है कि सरकार का खर्चा बहुत बचेगा। एक ही दफ़ा में MLA MP का अगर इलेक्शन होता है तो सरकार का खर्चा बहुत बचता है उसमें, और होना भी चाहिए। एक ही इलेक्शन को 3 आप MLA का भी करवाइए, MP का भी करवाइए, वो उचित नहीं है। अगर शॉर्टकट करना है, खर्चा से बचना है तो आप एक साथ करा लीजिए ना MP MLA का। जो जीतेगा सरकार बनाएगा। आज का दिन बहुत खास है और ऐसे में खास करके चिराग पासवान का एक जो यूथ और महिलाओं के लिए जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बातें होती है, तो अब तमाम जो पार्टी दफ्तर में जितने चेहरे पर नजर आएंगे तो वो यूथ नजर आ रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी जबरदस्त है। ऐसे में वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जयंती समारोह है, 80वां जयंती समारोह। ऐसे में कई सारी बातें जो है पुरानी बातों को याद भी कर रहे हैं, भावुक भी हो रहे हैं और आगे जो इलेक्शन होंगे उनकी भी रणनीति बनाई जा रही है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।